दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और बीजेपी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा होता है उसकी फेंसिंग करना। और ठीक हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें साफ तौर पर क्लियर कर दिया जाता है कि जो बची हुई लैंड एक्वायर करने की प्रोसेस थी उसको महज 45 दिनों के अंदर पूरा करके ये गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। और ठीक जिस तरीके से लगातार उन्होंने वादे किए थे, उस कैबिनेट मीटिंग के महज 5 से 6 दिनों के अंदर ही लगभग 120 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल सरकार गृह मंत्रालय को सौंप चुका है। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का लगभग 2216 किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है, जिसमें लगभग 1647 किलोमीटर बॉर्डर की पहले ही फेंसिंग की जा चुकी थी, जिसमें लगभग 570 किलोमीटर की अभी फेंसिंग होना बाकी थी, जिसके लिए जमीन एक्वायर करना था, जो लगातार ममता सरकार पर गृह मंत्रालय भी दबाव बना रहा था। बहुत सी जमीन की पेमेंट पहले ही की जा चुकी थी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार ममता सरकार को लताड़ लगा चुका था। लेकिन ममता सरकार को वहां की घुसपैठ से लगातार चुनाव में फायदा पहुंच रहा था, जिस वजह से वो नहीं चाहती थी कि इस बॉर्डर पर फेंसिंग की जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरी पहली प्रायोरिटी बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकना होगा। और ठीक हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही आपने देखा होगा, बीजेपी सरकार बने हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ, जिस तरीके से वहां पर फेंसिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी हैं। जिसमें आपको बताएं कि लगभग 112 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जिस पर फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं है, जिसमें बहुत से नदी नाले तालाब आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर भी जो घुसपैठ जैसी घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। तो क्या आपको भी लगता है कि इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है वो चिकन नेक कॉरिडोर को चौड़ा करना हो सकता है?